यस्वात्मरतिदेव स्यात् आत्मतृप्तिस्य च मानवः आत्मनेव च सन्तुष्टस्य तस्य कार्यं न विद्यते। भगवान श्री कृष्ण कर्म और आत्म साक्षात्कार के महत्व को समझा रहे हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति आत्मा में स्थित है उसे बाहरी चीजों में सुख और तृप्ति खोजने की आवश्यकता नहीं रहती। वह व्यक्ति स्वयं में संतुष्ट और तृप्त रहता है और उसके लिए कोई भी कर्म आवश्यक नहीं होता, क्योंकि वह अपने आप में पूर्ण है। दोस्तों, जीवन के हर क्षेत्र में हमें किसी न किसी प्रकार के कार्यों में लगे रहना पड़ता है, परंतु ऐसे व्यक्ति भी होते हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है और जो अपनी आत्मा में ही रमण करते हैं। उनके लिए भारी सुख सुविधाएं या कार्यों की जरूरत नहीं होती, क्योंकि वे स्वयं में पूर्ण होते हैं। इस वीडियो में हम आत्म तृप्ति और बाहरी कर्मों की आवश्यकताओं को समझने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि किस प्रकार का व्यक्ति आत्मा में स्थित होकर संतुष्ट रहता है। आत्मा में रमण करने का अर्थ है अपने आंतरिक स्वभाव को पहचानकर उसमें संतोष प्राप्त करना। आमतौर पर हम बाहरी वस्तुओं, लोगों या परिस्थितियों में संतुष्टि खोजते हैं, परंतु जो आत्मज्ञानी होते हैं वे समझ जाते हैं कि असली सुख और तृप्ति हमारे भीतर ही है। जब व्यक्ति इस सत्य को पहचान लेता है तब उसे बाहरी चीजों में आकर्षण नहीं रह जाता। वह व्यक्ति आत्मनिर्भर बन जाता है और आत्मा में स्थिर रहकर सच्ची तृप्ति का अनुभव करता है। दोस्तों, आत्मा में संतोष का अर्थ है कि व्यक्ति को बाहरी चीजों से प्रभावित हुए बिना अपने अंदर ही स्थिर रहना। इस प्रकार का व्यक्ति भौतिक सुखों की लालसा से मुक्त होता है। उसे न किसी वस्त्र, न किसी भोजन और न किसी सम्मान की इच्छा होती है। जब व्यक्ति इस स्तर पर पहुंच जाता है तब उसे बाहरी कर्तव्यों की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वह आत्मा के सुख में संतुष्ट है। ऐसे व्यक्ति के लिए कोई भी कार्य अकार्य का बंधन नहीं रह जाता। राजा जनक का जीवन इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। वे मिथिला के राजा थे, परंतु उन्होंने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया था। राजा होने के नाते उनके पास असीम संपत्ति और सत्ता थी, फिर भी वे भीतर से पूर्ण और संतुष्ट थे। उनका जीवन पूरी तरह से कर्मयोग का अनुपालन था। उन्होंने अपने राज्य और प्रजा के कल्याण के लिए सभी आवश्यक कार्य किए, परंतु कभी भी मोह, लालच या अहंकार के भाव में नहीं पड़े। एक कथा के अनुसार जब उनके गुरु अष्टावक्र उनसे मिलने आए तो उन्होंने जनक से पूछा, आप इतना विशाल राज्य और धन संपत्ति रखते हुए भी कैसे आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर सकते हैं? राजा जनक ने उत्तर दिया, मैं भले ही बाहरी रूप से एक राजा हूँ, परंतु आंतरिक रूप से मैं एक साधक हूँ। मैं हर समय आत्मा में स्थित हूँ। मेरे लिए बाहरी चीजें केवल साधन है जो मुझे अपनी आत्मा में रमण करने से नहीं रोक सकती। इस प्रकार राजा जनक ने सिखाया कि आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के बाद व्यक्ति के लिए बाहरी कार्यों का कोई महत्व नहीं रह जाता। दोस्तों, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आत्मा में स्थित होकर संतुष्ट रहने वाला व्यक्ति बाहरी चीजों की जरूरतों और अपेक्षाओं से मुक्त हो जाता है। ऐसे व्यक्ति के लिए जीवन का उद्देश्य केवल आत्म साक्षात्कार और आत्मा तृप्ति प्राप्त करना है। वह अपने जीवन को एक महान उद्देश्य की ओर अग्रसर करता है और बाहरी चीजों में उलझे बिना आत्मा में स्थिर होकर वास्तविक सुख और शांति का अनुभव करता है। कर्म की आवश्यकता उन लोगों के लिए होती है जो अभी भी आत्मा के सुख से अनभिज्ञ हैं, परंतु जो आत्मा में रमण करते हैं उनके लिए संसार के हर कार्य और मोह माया निरर्थक हो जाते हैं।